ओके सो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 इज ऑलरेडी डन एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी डन सो एक्सरसाइज 7.3 so let's see so first question triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices AD okay मतलब are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at P. Show that okay first one is क्या है triangle ABD is congruent to ACD. ओके सो अभी हम लोग ये डायग्राम देखते हैं, इसमें हम लोग अच्छे से समझते हैं. सो फर्स्ट क्या है, एक ट्राइंगल है जो कि है ABC. ABC एक ट्राइंगल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है. और एक ट्राइंगल है जो कि है DDBC, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है. उसके बाद हमें क्या बोला गया है, और इन दोनों ट्राइंगल का ये ABC जो ट्राइंगल है और DBC ट्राइंगल है, उनका बेस सेम एक है जो कि है BC उसका सेम बेस है. और दोनों का मतलब देखो DBC का वर्टिसेस है D और ABC का वर्टिसेस है A, ठीक है. और क्या किया है इंटरसेक्ट BC इफ AD इज एक्सटेंडेड ओके, और AD को है एकदम एक्सटेंडेड किया गया है P तक, ताकि ये BC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. मतलब हमें इस क्वेश्चन से इतना पता चलेगा कि BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल है, ठीक है. ये इसके इक्वल है, कैसे पता चला है, इधर दिया है इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, मतलब AD ऐसे एक्सटेंड हुआ है कि ये BC को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है. मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करना मतलब इक्वली डिवाइड करना, तो ये भी इक्वल हो गया. तो अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, तो हमें समझते हैं ट्राइंगल ABD कौन सा है. तो ट्राइंगल ABD है ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABD. और ACD कौन सा है, और ACD है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो है. ओके सो अभी हमें इन दोनों ट्राइंगल में फर्स्ट क्या मिलता है, फर्स्ट ये वाला साइड तो मिल ही गया, ये तो गिवन था. ओके सो मैंने एक गलती करते पहले हम लोग की काम करते गिवन लिख लेते इधर. व्हाट वी आर गिवन हियर, सो गिवन है AB इज इक्वल टू AC, ये साइड इसके इक्वल है. उसके बाद क्या है BD इज इक्वल टू DC. उसके बाद ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सॉरी हाँ ऐसे लिख सकते AP इंटरसेक्ट्स BC, ये हमें गिवन है. AP इंटरसेक्ट्स BC, तो ये हमें इतना सा चीज़ हमें गिवन है, ठीक है. हम इसको इक्वल नहीं मानेंगे, जस्ट इंटरसेक्ट मानेंगे. ओके सो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं. ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. सो फर्स्ट हमें क्या मिल रहा है, AB इज इक्वल टू AC, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC. उसके बाद क्या है BD, ये भी तो इसी ट्राइंगल का साइड हुआ BD और DC, तो BD इज इक्वल टू DC. सो ये दोनों में क्या गिवन, ये दोनों में क्या हो गया गिवन, दोनों ऐसे गिवन है तो दोनों ऐसे एक साथ लिख दिया गिवन. ओके सो अभी थर्ड क्या मिल रहा है, ये देखो ये लाइन जो है दोनों तरफ आ रहा है, ये जो AD का लाइन है, तो AD दोनों तरफ कॉमन हो गया ना, सो AD इज इक्वल टू AD, जो कि हो गया कॉमन साइड. सो अभी देखो तीनों ही साइड है, तो तीनों साइड है इसका मतलब क्या, तीनों साइड है मतलब एक ही चीज़ समझ आ रहा है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. क्राइटेरिया कौन सा है, बाय SS क्राइटेरिया, क्योंकि कोई और दूसरा मतलब नहीं हुआ इधर,
मतलब कोई और दूसरा एंगल वेंगल कुछ नहीं है, तीनों ही साइड है, तो डायरेक्ट ऐसा से लिख देंगे। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो दूसरा पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इधर दूसरा पार्ट देखेंगे। वेट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। सो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा बट इजी है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी पी यानी ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी यानी ये वाला ट्राइंगल। तो ठीक है, तो हमें इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए फर्स्ट जो कि सबसे फर्स्ट है वो हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। वो हमें क्या मिल रहा है जो सबसे पहला वाला होगा। भाई ये और ये तो पहले से इक्वल है, ये तो गिवन था हमें, ठीक है। तो ये दोनों लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। और ये वाला लाइन तो दोनों में आ रहा है, ए पी का जो लाइन है, ए पी जो है, सो ए पी इज इक्वल टू ए पी, कॉमन साइड। अभी कोई बोलेगा कि दो तो मिल गया, अभी और एक साइड हमें मिल रहा है, कोई बोलोगे ऐसा कि ये वाला और ये वाला, क्योंकि इंटरसेक्ट बोला, बाइसेक्ट नहीं बोला, ठीक है। उसमें इक्वल नहीं होगा, मैंने बाद में काट दिया था। इंटरसेक्ट बोला मतलब बीच में है, सब बीच में बोला, सॉरी सीधा है, पर बाइसेक्ट तो नहीं बोला। ये बाइसेक्ट मतलब बीच से इक्वली डिवाइड करा है, बाइसेक्ट नहीं बोला, तो हम इसको डायरेक्टली इक्वल नहीं दिखा सकते। ठीक है, हम दूसरा एक चीज़ लेंगे, इसमें एंगल लेंगे, ठीक है। सो अभी हम इसमें क्या एंगल ले सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ये जो इसका पार्ट में डिवाइडेड है। सो इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, जस्ट थिंक अबाउट इट। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, इस ट्राइंगल को, मतलब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को इक्वल दिखाया था, ये वाला इस ट्राइंगल को इक्वल दिया था, ये दोनों पार्ट नहीं था उसमें। तो उसमें भी ये वाला एंगल आ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम लोग कोई दो एंगल को इक्वल दिखाएंगे तो बाई सिम्प्लिसिटी हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को इक्वल ऑलरेडी दिखा दिया है, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। तो ये और एंगल, ये वाला भी एंगल इक्वल होगा, तो बाई सिम्प्लिसिटी हम लोग दिखा सकते हैं। और इस ट्राइंगल में ये जो पूरा ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल आ रहा है, तो हम लोग लिखते हैं एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, रीजन बाय सी पी सी टी। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। मैंने सॉरी गलती से बोल दिया डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट, सॉरी। तो मतलब इसमें देखो हमने क्या किया था, हमने तीनों पार्ट लिख दिया, मैं किसके ध्यान में था आई डोंट नो, बट ये तीनों पार्ट हमने लिख दिया। अभी देखो मतलब ये वाला कंफ्यूजिंग है थोड़ा, बाई सिम्प्लिसिटी क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया और इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हमेशा इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में कोई काम नहीं आता, सिर्फ ये वाला एंगल ही काम आ रहा है, तो इसलिए हमने ये वाला यूज़ किया वट एवर। सो अभी ये कौन से उससे हो रहा है, देखो इधर एक एंगल बन रहा है साइड, एक सेकेंड कौन सा एंगल है, हाँ साइड एंगल साइड, ये वाला एक साइड लिया, ये वाला एंगल, ये वाला साइड, तो क्या हुआ ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, रीजन बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, सिंपल खत्म। तो अभी ये पार्ट डन हो चुका, अभी हम लोग चलते थर्ड पार्ट में, ठीक है। सो अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें ये शो करना है, देख ए पी बाइसेक्स एंगल ए और एंगल डी, मतलब जो ए पी है वो इस एंगल ए को जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट मतलब क्या, इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दिखा दें, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखा देंगे, इसको और इसको अगर इक्वल दिखा देंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी सेम इसमें भी होगा, ए पी, एक सेकंड, हाँ ए पी, हाँ बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ओके। सो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें शो करना है, तो अगर हम इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल दिखा दे तो हो जाएगा। तो हमें प्रीवियस पार्ट से अगर हमें याद हो कि इसको हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट शो किया है, इसको, ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट शो किया है, ठीक है। तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट अगर शो किया है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखते हैं बाय सी पी सी टी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। देखो अगर मैं इधर डी ना लिख के पी लिखता
तो भी हो जाता। इस डी की जगह पी लिखता तो भी चलता, ये लिखा फिर भी चलेगा क्योंकि एंगल सेम ही हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो सो ए पी बाइसेक्स एंगल ए। ओके, बट अब ये वाला जो है, इसमें तो हमने कोई ये वाला इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाया। तो जब हम इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और इस पार्ट को हम लोग सीपीसीडी से इक्वल दिखा देंगे, तब जाके ये बाइसेक्ट करेगा। तो अभी वो हम लोग कर सकते हैं ना, तो हम लोग सीपीसीडी से को इक्वल दिखाते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सो इन ट्राइंगल, सो ट्राइंगल अभी कौन सा ट्राइंगल लेंगे ज़रा सोच के बताओ। तो हम लोग लेंगे सपोज, चलो हम लोग लेते हैं डी बी पी। ठीक है, तो हम लोग लेंगे चलो डी बी पी लेते हैं, ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी डी बी पी लिया, डी के बाद बी लिया मतलब हाइपो को लिया, तो इसके इधर क्या आएगा, डी के बाद सी आएगा, हाइपो है ना, डी सी पी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इसको ट्राइंगल इक्वल कैसे दिखाएंगे। तो वुड यू रिमेंबर कि फर्स्ट में हमें क्या, फर्स्ट गिवन में क्या लिखा था कि डी बी इज इक्वल टू डी डी सी, फर्स्ट एकदम गिवन फर्स्ट पार्ट में लिखा था डी सी, जो कि गिवन है। ओके, उसके बाद क्या है, डी पी इज इक्वल टू डी पी, जो कि कॉमन साइड है यार, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। ओके, सो हमें 3 पार्ट मिल चुके हैं। सो अभी हमें और एक क्या चाहिए, एक सेकेंड, हमें और एक क्या चाहिए, और एक क्या निकल सकता है। सो और एक क्या बन, अब कोई अगर ध्यान से वीडियो को देखा है तो देखो, जो हमने पिछले वाले पार्ट में क्या किया, पिछले वाले जो क्वेश्चन था उस मतलब पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा था। तो क्या उसमें ये वाला एंगल आता है, ऑब्वियसली आता है। तो अगर ये वाला एंगल आता है तो बाई सी पी सी डी हम इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं कि नहीं, तो दिखा देते हैं। ठीक है, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, सी पी ए पी सी बाई सी, तो रीज़न सी पी सी टी। अब देखो पहले ही मैं इसको इक्वेशन बना के लिख सकता था, बट मैंने लिखा नहीं, क्योंकि या तो ये इक्वेशन में प्रॉब्लम देख सकता था, क्योंकि मतलब ऐसा लगता था क्यों हम इक्वेशन बनाएं, फर्स्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इक्वेशन ना बना सकते, तो ऐसे लिखना बेटर है विदाउट इक्वेशन। ठीक है, बाई सी पी सी डी मार्क मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग को 2 मिल चुका है, 3 मिल चुका है, 2 साइड एक एंगल। तो देखते हैं अभी ये कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है, साइड एंगल साइड बन रहा है कि नहीं, साइड एंगल साइड। हमेशा याद रखना साइड एंगल कुछ नहीं होता, जैसे कि इधर साइड कुछ एंगल वैसा कुछ बनता ही नहीं है, साइड एंगल कभी होता नहीं, एंगल साइड होता है पर साइड एंगल नहीं होता। तो इधर क्या है, साइड एंगल साइड। सो ट्राइंगल डी बी पी एन सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी पी। रीज़न क्या लिखेंगे इसमें, क्राइटेरिया, रीज़न नहीं, बाय एस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, सो ये हम लोग का हो चुका है। तो फोर्थ पार्ट अभी याद रखना, इस क्वेश्चन से ना हमें फोर्थ पार्ट में कुछ चीज़ चाहिए होगा, मे भी चाहिए होगा बाय सी पी सी डी, फिर से हम ऐसे सी पी सी डी से ले सकते हैं। ठीक है, बाय चाहिए होगा, तो इट इज़ बेटर टू क्रिएट इक्वेशंस, मतलब बेटर क्या बोल सकते हैं, देखें तो ना बनाना भी अच्छा है, बट एक तरफ से बनाना भी अच्छा है, बट ऐसे करो इट्स गुड। ठीक है, इट्स गुड, ऐसे करो इट्स गुड। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, जो कि लास्ट है, फोर्थ पार्ट। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब ए पी जो है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, मतलब इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट बोला है। तो अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री दिखा दूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा याद है जब भी कोई नीचे एंगल आके या फिर ऊपर जाके 90 डिग्री बन रहा है तो वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है तो परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो दिखने में तरह है, सिंस इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सिंस बी सी बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, सिंस बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो एंगल डी पी बी है, डी पी बी प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बन जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ये ऐसे ठीक है। नहीं, हम ऐसे नहीं, ए से लेते हैं, सीधा ए से ही लेते हैं, क्योंकि हमें ए पी को दिखाने बोला है परपेंडिकुलर, तो वी बेटर टेक फ्रॉम ए। ओके, सो डी की जगह हम इधर लिखते हैं ए पी बी और ए पी सी। सो अभी देखो सेम हो गया। तो क्या इन दोनों एंगल को हमने एक बार इक्वल दिखाया है, बाई सी पी सी डी से इक्वल दिखाया है, तो अगर हम तब अगर इक्वेशन बना लेते तो इधर हम डायरेक्टली लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर 2, ऐसा इक्वेशन बना लेते तो डायरेक्टली लिख सकते थे। साइड में बस इक्वेशन 1 ऐसा, साइड में बस 1 लिखना है, ऐसा साइड में ऐसे 1 दे के लिखना है, तो ऐसे बना सकते थे। बट इधर भी हम वो ना करके डायरेक्ट सी पी सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ठीक है। रीजन सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगुलर इक्वल, ठीक है। तो सी पी सी डी लिख दिया। तो जब ये दोनों इक्वल है, इन दोनों एंगल इक्वल है, तो क्या मैं इसका नाम ऐसा रख सकता हूँ, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। अब बोलेगा कि दो बार लिख दिया, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है। यहाँ मैं एंगल ए पी बी ना लिख के एंगल ए पी सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो दोनों को मैंने एक ले लिया, ठीक है। तो इधर एक सेकंड, इक्वल नहीं देना है, प्लस देना है, प्लस देके 180 डिग्री, ठीक है। ए पी बी प्लस ए पी बी, क्योंकि ए पी बी का वैल्यू और ए पी सी का वैल्यू सेम ही है, तो दोनों को मैं प्लस करूँ। सपोज इसका वैल्यू अगर 40, इसका वैल्यू 40 हुआ, तो अगर मैं दोनों को प्लस करूँ, सपोज इसका वैल्यू 40 है, इसका वैल्यू 40 है, ए पी बी का फॉल वैल्यू 40 है और ए पी सी का वैल्यू 40 है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो 80 आएगा। तो इधर भी ए पी बी का वैल्यू 40 है और ए पी बी को डबल कर दूंगा तो भी 80 ही आएगा, आंसर सेम आएगा। सो हम देखते हैं, ठीक है। तो ए पी बी प्लस ए पी बी किया, तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, इसे देना पड़ेगा एक सेकंड। हाँ, आंसर इधर क्या होगा, 2 ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना। सो अभी ए पी बी का वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन बन गया, 2 को हम लोग डायरेक्ट से नीचे लाते हैं, इक्वल टू 180/2 90 डिग्री। सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, देयर फॉर, जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ, देयर फॉर ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ख़त्म, यही था, इतना सही था बस। जब भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करने दे, सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करने दे, तब हम नीचे का एंगल अगर 90 डिग्री शो कर देंगे तो वो बन जाएगा, और 90 डिग्री ऐसे ही शो करना है, ठीक है। और ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो ऊपर का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी साथ में आएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्टली ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। सपोज हमारे पास अगर ये नहीं होता कि ये एंगल इक्वल है, जैसे हमने सी बी सी डी से लिया, अगर हमारे पास नहीं होता कि ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं होता कि ये एंगल इक्वल है कि नहीं, तो हम तो नहीं बना पाते उसको। तो ये क्वेश्चन इधर क्यों दिया, क्योंकि सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हमें प्रूफ करने दिया, इस एंगल को इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने दिया, और प्रूफ करने के बाद हमें पता चल गया कि ये इक्वल है, इसीलिए हमें इसके बाद फोर्थ नंबर पे ये क्वेश्चन दे दिया। नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आता, ये सिंगल क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा फिरा के सर मतलब ऐसा क्वेश्चन सपोज उसमें दे दिया कि ऐसा डायग्राम दे दिया और हमें दूसरा सब क्वेश्चन नहीं दिया, बस बोल दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और हमें बस शो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन था वो सब दे दिया और हमें बस शो करना है कि ए पी परपेंडिकुलर है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अनलाइकली इसका डायग्राम नहीं है तो मतलब बना लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है, अब ऑल्टीट्यूड तो बताया था, जिस एक साइड पे जहाँ वो लैंड करेगा, मतलब जहाँ वो गिरेगा उसको मतलब इक्वली डिवाइड करेगा, वो एंगल हो, वो साइड हो, कुछ भी इक्वली डिवाइड करेगा। ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब उसका दो साइड इक्वल होगा, इन विच ए बी और ए सी इक्वल दे दिया। शो डेट ए डी बाइसेक्ट बी सी, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम बना लेते पहले। सो okay, let's make up this. Okay, A B C, so ये A B C इक्वल है। अभी उसमें
AD इज ऑल्टीट्यूड, तो एक ही है तो हम लोग सीधा से ड्रॉ करते हैं। चलो AD एक ऑल्टीट्यूड है, AD एक ऑल्टीट्यूड, ठीक है। AD बाइसेक BC, तो इसमें हमें क्या शो करने दिया, और एक चीज़ है, जब भी कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल रहा तो उसका ऑपोजिट्स, एक सेकंड में पहले दिखाता हूँ। सो हम लोग गिवन लिख लेते पहले, ठीक है। गिवन हमें क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये पार्ट हमें गिवन है, ठीक है। तो हम लोग चलो कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, तब हमें इजी होगा, ठीक है। तो इसको चलो इक्वेशन 1 ऐसे मान लेते हैं, कोई ना मान ही लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फिर गिवन से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको मानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक गिवन है, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक चीज़ गिवन क्या है, ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये चीज़ हमें और एक पता है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो क्या पढ़ा था कि जब भी ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसका गिवन है, जब भी हमें पता चल गया ABC एक मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो ABC हो, DBC हो, CBG हो, कुछ भी हो, उनका ये वाला साइड इक्वल होगा, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल होगा। तो पर हमें तो बोल ही दिया कि दो साइड कौन सा है, AB और AC है, ये दोनों इक्वल है। तो अभी हमें उससे क्या पता चलेगा कि इसका जो अपोजिट, इस साइड का जो अपोजिट एंगल है जो कि ये वाला है, और इस साइड का जो अपोजिट एंगल है ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन बना लेंगे क्योंकि हमने खुद फाइंड किया है इसको, ये गिवन नहीं था, इसे हमने खुद फाइंड किया है। एक हो गया ABC और एक हो गया ACB, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेट्स मूव ऑन। सो कभी क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, AD बाइसेक्ट्स BC, क्या बोला गया, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो हमें शो करना है AD बाइसेक्ट BC। सो इस क्वेश्चन में टोटल 2 वेज है करने का, ठीक है। एक है तो RHS भी यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड साइड क्राइटेरिया जो है, ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो देखो, और एक चीज़, जब भी ऑल्टीट्यूड होता है ना, जब भी एक ऑल्टीट्यूड दे दिया, उसका ये वाला और ये वाला इक्वल रहेगा, मतलब ऑल्टीट्यूड है तो नीचे 90 डिग्री बनेगा, ऑल्टीट्यूड है तो नीचे 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री बनेगा, और दोनों तरफ बनेगा, तो दोनों तरफ बनेगा तो ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या, हम लोग इन दोनों को भी इक्वल शो करा सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वल शो करा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग बहुत बार हम लोगों ने क्या किया है कि RHS हमने कभी यूज़ नहीं किया, तो इस बार हम लोग RHS यूज़ करेंगे पहली फर्स्ट टाइम। तो इसको RHS यूज़ ना करके ये वाला एंगल इक्वल दिखा देंगे, तो ऐसे हो जाएगा, बट RHS रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हम लोग RHS करते हैं, यहाँ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में क्या मिल रहा है, AB इज इक्वल टू AC, ओके मैंने मेन चीज़ तो बताया नहीं। देखो जब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, इसको, ठीक है, तब बाई CPCD हम लोग इस पार्ट और इस पार्ट को वो दिखा सकते हैं, सॉरी हाँ CPCD हम लोग इस पार्ट और इस पार्ट को वो दिखा सकते हैं, क्या बोलते हैं सर, इक्वल दिखा सकते हैं। तो जब इक्वल दिखाएंगे तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब इक्वल हो जाएगा, तब पता चल जाएगा इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो AD बाइसेक्ट्स BC इक्वली डिवाइड कर रहा है, हो जाएगा, मैच हो जाएगा। सो अभी हम लोग AB इज इक्वल टू AC मिल गया। सो अब देखो ये इक्वेशन हमारा काम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन मैंने बनाया था क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि हम लोग RHS फॉलो नहीं करेंगे, बट बाद में सोचा कि RHS फॉलो करना बेटर होगा। अगर इक्वेशन बैठा के RHS की जगह हम लोग ये वाला एंगल बैठा के करेंगे फिर भी राइट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग RHS करेंगे। तो ये वाला इक्वेशन लिखा है तो अच्छी बात है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑफ। सो दूसरा सेट क्या है, AD इज इक्वल टू AD। अब AD क्या हो गया, ये वाला गिवन था हमें दिया ही था ना, तो AD क्या होगा, कॉमन साइड। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा देखो ये वाला एंगल बन रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बन रहा है। रीज़न एज AD इज ऑल्टीट्यूड, क्योंकि AD एक ऑल्टीट्यूड है, इसीलिए ऑल्टीट्यूड, जब भी ऑल्टीट्यूड होगा नीचे वो बन रहा है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड है तो बनेगा, तो हम लोग का बन गया। अब इसमें क्राइटेरिया क्या यूज़ होगा, अब बहुत कंफ्यूजिंग होगा किसी के लिए, क्राइटेरिया क्या यूज़ होगा,
कोई लोग डायरेक्ट बोल देगा कि साइड एंगल साइड, ये एक साइड लिया, ये एक एंगल लिया, ये एक साइड ले लिया, साइड एंगल साइड बोल देगा, बट गलत, साइड एंगल साइड नहीं होगा। देखो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलते हैं। प्लस हमारे पास क्या है, 90 डिग्री भी है। देखो ना, चाहे हम लोग अगर सपोज अगर इस ट्राइंगल में मैंने 90 डिग्री लिया था, बट हाइपोटेनियस को इक्वल नहीं दिखा पाया, मैं हाइपोटेनियस को इक्वल नहीं दिखा पाया, मैंने इसको इक्वल दिखाया परपेंडिकुलर और बेस को इक्वल दिखाया, ठीक है, और एक 90 डिग्री मिल गया, तब ये क्या होगा, ये साइड एंगल साइड आएगा, बाहर आरएचएस नहीं होगा। आरएचएस कब होगा, आरएचएस मतलब आर मतलब एक राइट एंगल, हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस और एस मतलब साइड, तो एक हाइपोटेनियस होना जरूरी है, और इधर एक हाइपोटेनियस है, ए बी और ए सी हाइपोटेनियस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। रीज़न, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ, आर एच एस क्राइटेरिया। और आर एच एस क्राइटेरिया हमने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि हाइपोटेनस है। और देखो हम लोग इसको ना आर एच एस क्राइटेरिया यूज़ ना करके साइड एंगल साइड इससे भी बना सकते थे, ये वाला यूज़ करके साइड एंगल साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन ये वाला एंगल इक्वल दिखा भी करा सकते, बट मैंने नहीं किया क्योंकि आर एच एस क्राइटेरिया नया है तो कुछ सीखने मिलेगा इससे, ठीक है। तो हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अभी सी पी सी डी से मैं इसको इक्वल दिखा सकता हूँ, बी डी और डी सी को इक्वल दिखा सकता हूँ। सो बाय सी पी सी टी, एक सेकेंड दिख नहीं रहा, बाय सी पी सी टी बी डी इज इक्वल टू बी सी, देयर फॉर ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। सिंपल हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो ये है। अभी सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट को थोड़ा गौर फरमाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। यार अब किसी किसी के तो दिमाग में आ गया होगा। अब ये तो चीज़ दिमाग में डायरेक्टली आ चुका है, मतलब कि क्या होने वाला है, इसको मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, क्या यूज़ करके इसको इक्वल दिखाने वाला हूँ। डायग्राम देख लो भाई, देखो नीचे अगर इक्वल है, सॉरी नीचे इस दोनों को इक्वल दिखाया, किससे इक्वल दिखाया, सी बी सी डी से। तो दो ही ट्राइंगल है, इस बड़े ट्राइंगल में ना दो ही ट्राइंगल है, तो दो ही ट्राइंगल को इक्वल दिखा, हमें एक्स्ट्रा प्रूफ करने की और ज़रूरत है ही नहीं। हम फिर से इस और इस एंगल को सी पी सी डी से इक्वल दिखाएंगे। ये पूरा एंगल ए है, ये वाला पूरा एंगल ए है, तो ये वाला एक एंगल है, ये वाला एक एंगल है, ठीक है। दो एंगल है, दो एंगल मिलके एक एंगल ए बन रहा है, तो इसके बीच में एक ऑल्टीट्यूड लाइन गया है, ऑल्टीट्यूड गया है, लाइन गया है ये वाला। तो हमें बताना है कि ये वाला जो लाइन है ये इन दोनों को इक्वली, इस एंगल को, एंगल ए को इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इस एंगल और इस एंगल को हम इक्वल दिखाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है, इक्वली डिवाइड, इक्वली हो जाएगा। तो एंगल क्या है, वो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। रीजन बाय सी पी सी डी। खत्म। सो सेकेंड क्वेश्चन भी खत्म। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ये इजी है, उतना भी हार्ड नहीं है। सो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड को ये डायग्राम है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो इसमें डायग्राम है, टू साइड्स ऑफ ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, ठीक है, ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एम क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ पी क्यू आर, शो डैट ट्राइंगल बी ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। फर्स्ट हम लोग फर्स्ट पार्ट, तो देखो हम लोग पहले इक्वल क्या क्या है वो चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें गिवन है। तो अभी हमें गिवन क्या क्या है, एक सेकंड, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, मतलब इक्वल दिखा, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखाना, मैं धीरे धीरे बोलता जाऊँगा क्वेश्चन में हमें क्या है। तो इस डायग्राम में इन दोनों ट्राइंगल का है ना, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वल दिखाना है। गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, और ए एम इज इक्वल टू पी एन, अरे इक्वल साइन होगा इधर, और बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। सिंपल। तो ये तीन चीज़ हमें गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट तो हमें इजीली मिल गया क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल का तीनों साइड ही इक्वल है। तो फर्स्ट हम लोग पहले कर लेते हैं फर्स्ट वाला, ट्राइंगल ए बी एम, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, पी क्यू एन, ठीक है, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू,
ए एम इज इक्वल टू पी एन, ठीक है, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। अब देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि तीनों इस फर्स्ट हमें इस ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन इस ट्राइंगल को इक्वल दिखाना। इस ट्राइंगल में तीनों साइड तो हमें ऑलरेडी इक्वल दे ही दिया है कि ले लो तुम, ये तीनों इक्वल है। तो हम लोग, ये तो गिवन है। तो ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, रीज़न क्या देंगे, एस एस क्राइटेरिया, बाय एस एस क्राइटेरिया से ये इक्वल है, ठीक है। तो एस एस क्राइटेरिया से ये इक्वल है। सो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो पहले सेकेंड पार्ट को मैं लेट मी एक्सप्लेन टू यू फर्स्ट, नहीं तो डायग्राम से पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को। एक्सप्लेन यू फर्स्ट को। सो ए बी सी, जो ए बी सी ट्राइंगल है और पी क्यू आर, मतलब इस पूरे ट्राइंगल को हमें इसके इक्वल दिखाना है। इस पूरे ट्राइंगल को हमें इसके इक्वल दिखाना है, जो कि आई नो इट्स नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी वन होगा ये वाला, थोड़ा सा ट्रिकी वन, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी वन। और एक सेकेंड, मैंने ना डायग्राम में थोड़ा सा गलती की है डायग्राम बनाने में। देखो डायग्राम ये लाइन ना ऐसे जाएगा, सॉरी, हाँ ये लाइन ऐसे जाएगा डायग्राम में, ठीक है। बट मतलब डायग्राम में थोड़ा 19-20 हो जाता है, बट ऑल दो वे कि ये मीडियन है ना, ये मीडियन है, तो मीडियन तो इक्वली डिवाइड करेगा ही, मीडियन दो लाइन को इक्वली डिवाइड करेगा ही, तो मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन जाके इक्वली डिवाइड करेगा ही। और एक सॉरी, हाँ, और एक मैंने तुमको एक गलती चीज़ बता दिया था कि ऑल्टीट्यूड इक्वली डिवाइड करता है। ऑल्टीट्यूड इक्वली डिवाइड नहीं करता, सॉरी इट वॉज अ रॉन्ग। मीडियन इक्वली डिवाइड करता है, ऑल्टीट्यूड इक्वली डिवाइड नहीं करता। मीडियन जो है वो इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। मीडियन इक्वली डिवाइड करेगा, ऑल्टीट्यूड नीचे 90 डिग्री बनाएगा, ऑल्टीट्यूड नीचे 90 डिग्री बनाता है और मीडियन दोनों लाइन को इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बोला है, तो देखो, सो सेकंड पार्ट में क्या, हमें इस दोनों ट्राइंगल को पूरा इक्वल दिखाना है, इन दोनों ट्राइंगल को पूरा इक्वल दिखाना है। तो फर्स्ट हमें कौन सा, ये वाला साइड तो पहले से हमें गिवन मिल गया, ये और ये साइड पूरा गिवन मिल गया। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, जो कि गिवन है, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ मिल गया। तो अभी तो कोई बोलेगा और कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही साइड मिल रहा है इस पूरे ट्राइंगल का, और ये दो साइड तो ये तो आधा है और ये भी आधा है, समबड़ी में से ना। बट देखो, हमने इस ट्राइंगल को इक्वल दिखाया है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को इक्वल दिखाया है इस पार्ट में, तो सीपीसीटी से इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल दिखा सकते हैं। सीपीसीटी से इस पार्ट और इस पार्ट को इक्वल दिखा सकते हैं। ये एंगल को, एंगल ए बी एम या फिर ए बी सी लेते हैं। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, रीजन सी पी सी टी, ठीक है। तो अभी दो चीज़ तो इजीली मिल गया। अभी थर्ड चीज़ क्या चाहिए, थर्ड चीज़ इट्स लिटिल बिट ट्रिकी होने वाला है, मीडियन से रिलेटेड होगा, इतना बता रहा हूँ, मीडियन से रिलेटेड होगा थर्ड चीज़। मतलब मीडियन जो ये वाला बीच का लाइन है इससे ही होगा और बेस होगा, ठीक है, और हम बेस को इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। सो हम लोग अभी एक सेकेंड देखो, अब मीडियन से कैसे इक्वल होगा मैं दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन था आई थिंक फोर्थ पार्ट में, थर्ड या फोर्थ पार्ट में, हमने उसमें दो जब इक्वल पार्ट थे तब हमने क्या किया था, उसको इक्वल ले लिया था, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो मीडियन है मतलब ये पार्ट बी एम और बी एम एंड एम सी इज इक्वल, बी एम और एम सी इक्वल है क्योंकि मीडियन है, बी एम और एम सी इक्वल है, ठीक है। और एक देखो, सॉरी, हाँ, और एक बेनिफिट हमें ये पता है कि बी एम और क्यू एन इक्वल है। थोड़ा दिमाग लगाओ, बात को समझो, बी एम और क्यू एन इक्वल है, बी एम और क्यू एन दोनों इक्वल है। हमें इस पार्ट का पता नहीं है, इस पार्ट का पता नहीं है, पर हमें इतना पता है, इस पार्ट हमें ये नहीं पता कि ये वाला पार्ट इससे इक्वल है कि नहीं, पर हमें ये पता है कि ये वाला जो पार्ट है वो इससे इक्वल है, ये वाला पार्ट इससे इक्वल है। तो हम लोग इधर लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखते हैं बी एम इज इक्वल टू एम सी, रीज़न, अब रीज़न क्या दूँ, रीज़न ए एम इज मीडियन,
AM इज मीडियन। अब नीचे वाला लिखते हैं। अब नीचे वाला इसका लिखते हैं QN इज इक्वल टू NR। QN इज इक्वल टू NR। अब इसका रीज़न क्या दूँ? इसका रीज़न भी सेम भाई है भाई। PN इज मीडियन, इसका रीज़न भी सेम। PN इज मीडियन। अब देखो हम इन दोनों में क्या, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है ना, दोनों ही सेम है। तो इस लाइन को मुझे शायद बाद में लिखना चाहिए था, मे बी बाद में लिखना चाहिए था। ठीक है, मे बी आई शुड राइट दिस एट लेटर। एक सेकंड ना। तो आई थिंक मतलब ये वाले पार्ट को हमें बाद में लिखना चाहिए, बट नहीं है, सही है, मैंने अलग अलग लिखा, इट्स गुड, ठीक है, सही है। तो अभी देखो हमें क्या पता है कि BM इज इक्वल टू QN, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, हमें तो ये तो पता ही है। तो BN इज इक्वल टू QN, वो तो हमें गिवन है, पहले से गिवन था भाई, ये तो हमें पता ही है। देखो बट हमने BM इज इक्वल टू MC लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या इधर MC को भी BM बना दूँ, जैसे हमने पिछले बार क्या किया था, दो अलग अलग था बट सेम बना दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, सिंस इट इज़ अ मीडियन। तो हम लोग क्या करेंगे, 2BM इज इक्वल टू 2QN। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज BM इज इक्वल टू MC एंड QN इज इक्वल टू NR। मतलब देखो बात को थोड़ा समझो प्लीज़ ध्यान से समझो। ये पार्ट इक्वल है, इसलिए हम दोनों ने इसमें ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इसलिए हमने क्या किया, BM को ही MC बना दिया, मतलब पर डबल कर दिया। BM और MC का वैल्यू सेम है, इसलिए हमने BM लिया बट उसके सामने 2 लगा दिया, ठीक है। तो अब 2BM है तो क्या होगा, 2BM का वैल्यू क्या होता है, मतलब देखो 2BM मतलब इसको भी BM समझो, चलो इसको भी BM समझो, इसको भी BM समझो, इसको भी BM समझो, ये दोनों, ये एक BM है, ये एक BM है, तो 2BM। अब 2BM को मैं अलग से लिखूँ तो क्या होगा, BC आ गया ना, इस पर भी सेम, ये QN है और ये QN है, सब उसकी बात, ये NR नहीं है, दोनों का नाम सेम है, QN है, ये भी QN है, तो क्या होगा 2QN, हमने जो नीचे लिखा 2QN है, तो हम क्या लिखेंगे QR, पूरा बन के QR होगा ना। तो इसको हम जब इसको फैक्टराइज मतलब अलग करेंगे, बड़ा है ना, इसको हम जब अलग करेंगे 2BM मतलब BC इज इक्वल टू QR, QR खत्म हो गया। बाई क्या आया, बाई साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABC, सॉरी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेकंड पार्ट थोड़ा सा पजल, सेकंड पार्ट तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा पजल था, फर्स्ट पार्ट जितना इजी था सेकंड पार्ट उतना ही क्रिटिकल था थोड़ा, ठीक है। दोनों तो फर्स्ट का दोनों मिल गया इजी, बट ये मीडियन का खेल समझो, मीडियन है, क्वेश्चन में पहले ही बोल देता कि AM इज मीडियन, मैंने गिवन पार्ट में नहीं लिखा था कि AM मीडियन है, ठीक है। तो इस गिवन पार्ट में इधर मीडियन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। वो नीचे मैंने लिख ही दिया इधर, इसलिए नहीं लिख रहा था मैं, AM PN इज मीडियन, तो इसलिए हमने ये किया, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम ना लिखे तो भी चलेगा, बट बेटर टू राइट, लिखने से मार्क्स नहीं कटेगा, ना लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, जो कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 5 दो ही क्वेश्चन बाकी है। सो क्वेश्चन नंबर नाउ 4, एंड फॉर्चुनेटली इसका भी डायग्राम नहीं है हमारे पास, तो अच्छी बात है ना, ठीक है। BE and CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखो हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, ओके लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस। हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है एंड टेक मोर पेंस, हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें BE ये एक ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, इट्स लुक बैड बट स्टिल, ये एक ऑल्टीट्यूड है और ये एक ऑल्टीट्यूड है, ऐसा कुछ डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। एकदम लाइफ प्रैक्टिकल है, ऐसा कुछ डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। सो इसको BE समझे, इसको CF समझे, और ये एक ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो वट एवर, और देखो इसमें क्या दिया है हमें,
इसमें क्या दिया हमें, इसमें दिया है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। वाओ फैंटास्टिक। देखो हमें इधर क्या प्रूव करने दिया है कि ABC जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, पर हमें यूज़ किसका करना है, RHS का करना है। दूसरा क्राइटेरिया हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें RHS ही यूज़ करना है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था कि अगर हमें प्रूफ करने दे कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, किसी वीडियो में तो बोला था, प्रीवियस वीडियो में, अगर हमें बोला जाए कि किसी भी ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके दोनों अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा, उसके दोनों अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक दिस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, ये हो गया ऑल्टीट्यूड है CF। सो B एक ऑल्टीट्यूड है और CF ऑल्टीट्यूड है और ये दोनों ऑल्टीट्यूड इक्वल है, ठीक है। सो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। BE इज इक्वल टू CF, ये दोनों हमें इक्वल है, ठीक है। तो ठीक है, और क्या क्या है, BE इज परपेंडिकुलर, BE कहाँ परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर है, और CF कहाँ परपेंडिकुलर है, AB में परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतना हमें मिल गया। अब जब देखो ये एंगल पर, अब इसमें और एक चीज़ सोचने वाली, हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे। देखो अब कोई लोग बोलेंगे ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें पूरा ये साइड आ रहा है, नहीं ले सकते भाई, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, और जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ना, हम इसको दूसरा और एक साइड नहीं दिखा पाएंगे, हम सिर्फ, हमको 2 एंगल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक ये वाला एंगल और एक कॉमन एंगल ये वाला दिखाना पड़ेगा, तब हम लोग 90 डिग्री RHS क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। RHS क्राइटेरिया, देन वी कांट फॉलो द RHS क्राइटेरिया, अंडरस्टैंड। सो हम लोग इसको लेंगे BFC और EBC, BFC और CFB, BFC और CFB, ओके। सो देखो जब ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब रीज़न क्या दूंगा मैं, रीज़न दूंगा BE परपेंडिकुलर AC, ठीक है, और एंगल CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या दूं मैं, रीज़न CF इज परपेंडिकुलर टू AB, खत्म। और अब देखो ये दोनों 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल, अभी कौन सा ट्राइंगल ले, ये एक सोचने वाली बात है, कौन सा ट्राइंगल ले। हम बार बार बोल रहे हैं ये वाला ट्राइंगल नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि देखो इसमें दूसरा साइड हम लोग इक्वल नहीं दिखा पाएंगे, इसको तो हमें इक्वल शो ही करना है, इसको हम इक्वल कैसे दिखाएंगे, RHS फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसमें मेंशन है कि RHS क्राइटेरिया यूज़ करना है, उसमें हम RHS क्राइटेरिया यूज़ नहीं कर सकते। ये अगर ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, पूरा ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ओके, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल क्या ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ये वाला ट्राइंगल क्या होगा, फर्स्ट ट्राइंगल होगा BEC एंड ट्राइंगल CFB। सो हमें क्या क्या मिल रहा है वो लिख लेते पहले। फर्स्ट तो हमें एक साइड मिल गया BE इज इक्वल टू CF, देखो BE और CF इक्वल है, जो कि गिवन था, जो कि गिवन है, ठीक है, जो कि गिवन है। उसके बाद और एक क्या है, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB, कहाँ से मिला ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये मिल गया। अब देखो ये वाला एंगल इधर आता है, तो अभी हमें और एक चाहिए। अब देखो एक लाइन कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन है, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल का जब बेस कॉमन होगा तब क्या होगा, BC इज इक्वल टू BC, जो कि है कॉमन साइड। अब देखो इसमें क्या क्राइटेरिया फुल हुआ, हमें RHS मिल गया, RHS हमें RHS मिल गया,
ठीक है, RHS मिल गया। तो जब हमें RHS मिल गया, हम देखो कैसे, ये वाला राइट एंगल है तो इसका अपोजिट ये वाला साइड है, ये हमें इक्वल दिखा दिया, ये हाइपोटेनस हो गया तो इक्वल हो गया। सो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी। रीज़न क्या देंगे? बाय RHS क्राइटेरिया, जो क्वेश्चन में मेंशन था उससे किया। ओके, क्वेश्चन में मेंशन था वो उससे किया। अब हमें क्या है, हमें इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना है, हमें इन दोनों साइड को इक्वल दिखाना है। तो क्या CPCT से मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल लिख सकता हूँ CPCT से? तो कोई बोलेगा कि ये पूरा पार्ट हमें पूरा इस दोनों पूरा पार्ट को इक्वल दिखाना है। भाई पहले इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे। क्योंकि देखो जब हम इन दोनों को इक्वल लेंगे ना, तो और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। अब क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है भाई, BF पर BC BE परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों को इक्वली डिवाइड करता है। बात को समझ रहे हो? या फिर हम डायरेक्ट देखो, या फिर एग्जाम में एक ऐसा काम भी कर सकते हो, ये क्लास में कराया था सर ने। बाय डायरेक्ट CPCT मार के लिखो AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ठीक, उसको डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, बट मैं तुम लोग को मैं समझा देता हूँ एक बार। देखो ये पार्ट इसके इक्वल है CPCT से, ये पार्ट इसके इक्वल है CPCT से। ठीक है, रुको मैं तुम करके बताता हूँ यार, क्या मतलब। देखो बाय CPCT या फिर डायरेक्ट कर दे कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, जैसा पॉपुलेशन ने कराया था वैसा कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, वैसा अगर करेंगे तो भी अच्छा होगा, बट मतलब थोड़ा अजीब होगा कि समझ नहीं आएगा कि ये पार्ट कैसे हो जाएगा, वो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। एक सेकेंड, ये पार्ट कैसे करेंगे? हाँ ऐसे ही कर देते चलो। बाय CPCT लिख के, बाय CPCT हम लोग क्या लिखेंगे, तेरा जो हम लोग का जो EC इज इक्वल टू FB। ठीक है, अब EC इज इक्वल टू FB आ गया। अब देखो FB इज इक्वल टू AF। रीज़न क्या है पता है? रीज़न ये है कि FC इज परपेंडिकुलर टू AB। देखो ये वाला FB FA के इक्वल है, क्योंकि रीज़न क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो जब FB और AF इक्वल होगा तो मैं क्या इन दोनों को एक ही ले सकता हूँ? FB इज इक्वल टू FB। वेट, ऐसे लिखना बेटर नहीं होगा, आई थिंक सो। विदाउट ऐसे लिखने से बेटर है डायरेक्ट लिखो AB इज इक्वल टू AC। बाई CPCT देके लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसे ही कर देना डायरेक्टली, सिंपल, कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिखो इन ट्राइंगल ABC, पूरा ट्राइंगल जो है ना ये वाला ABC। ठीक है, पूरा ट्राइंगल ABC, उसमें लिख दो AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। यार इतना दिमाग, मतलब मैंने वो सोचा था कि कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसे करना इजी होगा, बट ऐसे ही कर दो। ठीक है, यही सही है, यही बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा डिक्टो कर देना बस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। ये आने के चांसेस कम है कि ऐसा ही क्वेश्चन आए कि यूजिंग RHS से करो, ऐसा क्वेश्चन आना कम है। हाँ तुम्हें ऐसा सकता है कि दिखाओ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मेंशन नहीं रह सकता कि RHS यूज़ करके करो, आ भी सकता है। सो अभी नेक्स्ट 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो fifth number question. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. Okay. तो हमें पहले ही बोल दिया, ठीक है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है प्लस AP। ठीक है, और ऐसे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, दोनों तरफ 90 डिग्री बना रहा है। अब देखो इसको मैं करने का 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, इसको करने के हम 2 तरीके सीखेंगे, एक लंबा वाला एक शॉर्ट वाला है। ठीक है, तो
शॉर्ट वाला लास्ट में दिखाऊंगा, नहीं तो ये वाला नहीं दिखोगे, ठीक है, इसलिए लंबा वाला पहले दिखाऊंगा, बाद में शॉर्ट वाला दिखाऊंगा। तो ये हमें इक्वल है, क्योंकि गिवन क्या क्या है वो लिख लेते पहले। गिवन हमें है आइसोसेलेस ट्राइंगल है एक, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। और क्या है, और कुछ गिवन नहीं, और हाँ, और ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। अब अगर कोई ध्यान से गौर से देखेगा, ठीक है, जो शॉर्ट वाला जो अच्छे से पहले वाला वीडियो देखा है, एक्सप्लेनेशन देखा है, थ्योरम्स देखा है, उनको समझ आ गया कि शॉर्ट वाला फार्मूला क्या होने वाला है, शॉर्ट वाला कैसे करने वाला हूँ मैं। देखो, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी बोला है, तो अगर जब परपेंडिकुलर होता है तब 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए पी बी इज़ 90 डिग्री, एंगल ए पी सी इज़ 90 डिग्री। अब दोनों का रीज़न क्या है, दोनों का रीज़न ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, दोनों का रीज़न सेम है, तो ऐसे लिख दिया, दोनों का रीज़न सेम है यार। तो देखो, इससे क्या पता चल गया, ए पी बी इज़ इक्वल टू एंगल ए पी सी, तो इक्वेशन 1, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल, इसमें दो ही ट्राइंगल है, तो एक ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, ख़त्म, सिंपल, ए पी सी हो गया। देखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो कि हमें गिवन है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, जो कि हमें गिवन है। और नेक्स्ट में क्या लेंगे, ये वाला एंगल इक्वल है, जो कि हमें इधर से मिला, इक्वेशन 1, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें मिला है, ठीक है। और एक क्या, ये देखो कॉमन लाइन है, ए पी कॉमन है, ए पी कॉमन लाइन है, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, रीज़न कॉमन साइड, ठीक है। तो क्या हम इसमें हो गया, तो अभी हम लिखते हैं 3, देखो क्या आ गया, साइड एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल। अब देन इसमें कोई डायरेक्ट लोग बोलोगे साइड एंगल साइड है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, साइड एंगल साइड नहीं होगा। देखो, राइट एंगल लिया, हाइपोटेन्यूस के सामने वाला लाइन हाइपोटेनियस, ठीक है, एक साइड आ गया, एक राइट एंगल आ गया, एक हाइपोटेनियस आ गया, तो क्या होगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी बाय आर एच एस क्राइटेरिया, ठीक है, आर एच एस क्राइटेरिया। तो अभी हमें क्या इक्वल दिखाना था कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो हम लोग दोनों को ट्राइंगल को इक्वल दिखा दिया, बाई सी पी सी टी लिखते हैं, बाई सी पी सी टी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, हो गया, सिमिट्री दिखा दिया। अब एक मैजिक टिप्स देता हूँ, हाँ, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा निकालना है, ऐसे लास्ट में ना ऐसा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दिखाओ, ऐसे जाके ऐसे वो कर देना, तो ऐसे शॉर्ट आंसर में, बड़ा जब लाइन लिखना है तब मत करना, शॉर्ट आंसर में ऐसा बॉक्स बना देना अच्छे से, ताकि अच्छा हो। तब टीचर क्या करता है, आंसर पे फोकस करता है, बाकी अगर क्वेश्चन में कहीं थोड़ा छोटा मोटा गलत होगा तो वो नहीं दिखता है, ठीक है, उसका ज़्यादा फोकस आंसर में जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या है, तो शॉर्ट वाला क्या होगा, शॉर्ट मेथड। देखो ये सब, देखो क्वेश्चंस मार्क्स के हिसाब से करना, अगर 1 मार्क्स आ गए तो ये वाला ट्रिक यूज़ कर देना, ठीक है। तो समझते हैं शॉर्ट वाले मेथड को। देखो, शॉर्ट वाले हमें पहले ही बोल दिया आइसोसेलेस है, हमें पहले ही बोल दिया, और उसमें प्लस हमें क्या बोल दिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्लस हमें ये भी बता दिया कि ए बी और ए सी इक्वल है, और हमें प्रूफ शो क्या करने दिया, हमें दिखाने बोला कि बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी जब होगा तब, तो हमें तो पहले से पता है, थ्योरम था, एक थ्योरम है, इट इज़ 7.3 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7.3, उसमें लिखा है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ठीक है। इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन शॉर्ट मेथड, ए बी सी इज अ
isosceles triangle ABC is a isosceles triangle where AB is equal to AC, therefore angle B is equal to angle C. रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये एक थ्योरम था, और ये थ्योरम जो था ना, ये थ्योरम नंबर ये थ्योरम एक सेकंड ना, ये थ्योरम आई थिंक थ्योरम नंबर 7.2 था, ठीक है, 7.2, ठीक है, ये थ्योरम नंबर 7.2 है, बुक में देख लेना, ठीक है। तो और हमेशा याद रखना, जब 1 मार्क का क्वेश्चन आए, ये इस मेथड से करना ना ही अच्छा है, ये शॉर्ट मेथड यूज़ करना नहीं अच्छा है, शॉर्ट मेथड यूज़ मत करना, ये वाला यूज़ करना, ये वाला उतना हार्ड भी नहीं है, ये लॉन्ग मेथड वाला यूज़ करना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट मेथड में मार्क्स नहीं देगा, डायरेक्ट काट देगा, क्योंकि थ्योरम है तो थ्योरम को ही प्रूव करो, क्वेश्चन ऐसा है थ्योरम को ही प्रूव करो, तो शॉर्ट मेथड इज़ नॉट यूजफुल, सो दिस वन इज़ यूजफुल, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट इज़ फॉर MCQs, ठीक है, शॉर्ट इज़ फॉर MCQs। इससे भी हम लोग सर ने कॉपी में ऐसा करा, ऐसा है, बट मे बी फॉर सम मिस्टेक ही हैज़ डन लाइक दिस, बट ये वाला करेक्ट वन है, लॉन्ग मेथड, क्योंकि हमें दिखाने बोला, और ऐसे ही तो ऐसे शॉर्ट वाला ऐसे दिखाने नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, तो हमें शो प्रूफ करने बोला, सो लॉन्ग वन इज़ गुड। सो दिस इज डन। नाउ आफ्टर दिस important theorems and important questions will be discussed, finished. This chapter 7 is already finished. Now we will move forward to chapter 8, and chapter 8 is lot of theorems. chapter 8 में बहुत सारा theorems है, तो chapter 8 में हम लोग theorems ही theorems करेंगे। 8 आई थिंक 8 theorems है, chapter 8 में ज़्यादा theorems होंगे, और chapter 7 is finished। chapter 7 में 2 theorems है, देखो 2 थ्योरम्स में तो एक थ्योरम मैंने सॉल्व करना बता दिया, 7.2 थ्योरम जो है ना, उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसे कर दोगे तो 7.2 थ्योरम है जो सॉल्व हो गए, और 7.3 को थोड़ा सा उल्टा दिया, मतलब थोड़ा सा, मतलब इस एंगल की जगह, मतलब इस साइड की जगह एंगल ले लिया, तो 7.3 भी सॉल्व हो जाएगा, वो मैं दिखा दूंगा फिर भी अच्छे से। और 7.2 थ्योरम ऐसे ही सॉल्व होता है, ये जो क्वेश्चन से सॉल्व किया 7.2 थ्योरम ऐसे ही सॉल्व करता है, फिर मैं दिखा दूंगा। तो सिर्फ इस चैप्टर में 2-3 थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग करेंगे बाद में। इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि थोड़ा सा हार्ड है, बट उतना भी हार्ड नहीं है, ईजी है, समझोगे तो ईजी है, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे चैप्टर 8। सो दिस इज द एंड, बाय बाय।